दोस्तों आज हमारे पॉडकास्ट शो में आए हैं फुकरामल जी। फुकरामल जी कोई साधारण आदमी नहीं है। इनकी नेटवर्थ 50,000 करोड़ रुपए की है और आप लोग को जानकर हैरानी होगी। पहले ये समोसा बेचा करते थे, लेकिन 3-4 साल में पता नहीं ऐसा क्या जादू चल गया इनके जिंदगी में जो इनकी जिंदगी बदल गई। देखते ही देखते ये अरबपति बन गए। तो चलिए फुकरामल जी से बात करते हैं। सबसे पहले फुकरामल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टकला नेता पॉडकास्ट शो में। धन्यवाद धन्यवाद टकला नेताजी। अरे फुकरामल जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जनता जानना चाहता है और हम भी जानना चाहते हैं आखिर कैसे एक समोसा बेचने वाला व्यक्ति 50,000 करोड़ का मालिक बन सकता है, वो भी 3-4 साल में। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा और जनता को भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप बताइए कैसे आखिर ये हुआ, कैसे संभव हुआ? क्योंकि आजकल के पढ़े लिखे नौजवान लोगों को 50,000 रुपए का जॉब भी नहीं मिल रहा। वो लोग 50,000 रुपए के जॉब के लिए भी तरस रहे हैं, लेकिन आप 3-4 साल में 50,000 करोड़ रुपया कमा लिए। कैसे? देखिए सीधा सीधा बता दे पैसा कैसे हम कमाए या फिर हम अपना पूरा लाइफ का जर्नी बताए कैसे हम स्टार्ट किए ग्राउंड लेवल से। नहीं, आप स्टार्टिंग से बताइए, तब ना जनता को समझ में आएगा कि आप जमीन से ऊपर गए, डायरेक्ट ऊपर नहीं गए। नहीं तो काफी सारा बच्चा लोग होता है अपना माँ बाप से ही शिकायत करते रहता है, पापा आप अपने जीवन में किए क्या, ऐसे बोलता है। नहीं जमीन लिए, नहीं गाड़ी लिए, ना हमको बढ़िया स्कूल में पढ़ाए। मेरा दोस्त के पास तो महंगा वाला गाड़ी है, उसका पापा उसको दिलाया। ऐसा ऐसा बात सब बोलता है आजकल का बच्चा लोग अपना माँ बाप लोग को, और खुद कमाने के बारे में नहीं सोचता है। हमेशा कहता है 1 लाख 5 लाख क्या होता है, 500 करोड़ का बात करो। आजकल का बच्चा लोग रील्स ज्यादा देखता है ना, तो ऐसे ही बात करता है घर में। आप बताइए, तब सीखेगा ये लोग कैसे पैसा कमाया जाता है मेहनत करके। हाँ हम बताते हैं। देखिए मेरा उम्र अभी पता है आपको कितना है? मेरा उम्र अभी 75 साल है। मेरा जन्म 1 जनवरी 1950 में हुआ है। नए साल के दिन हम अपना घर में नया नया आए थे। मेरे पापा का खुशी डबल हो गया था और जब हम पैदा हुए थे तो मेरा पापा बोला था सबसे हम अपना बेटा को डॉक्टर बनाएंगे। इसीलिए मेरे पापा मेरे पैदा होने के 1 साल बाद दूसरी माँ लेके आए, वो डॉक्टर थी। अरे क्या बात कर रहे फुकरामल जी, आपके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी? आपकी माँ ने मना नहीं किया आपके पिताजी को? अरे हम मर्द लोग किसी का सुनते हैं नहीं ना, जो अच्छा लगता है वो करते हैं। मेरे पापा भी नहीं सुने, दूसरी शादी कर लिए। फिर जब पापा अपनी दूसरी डॉक्टर पत्नी के साथ रहने लगे और 2 साल बीत गया तो पापा को समझ में आया कि डॉक्टर का लाइफ सिंपल नहीं होता है, बहुत टेंशन होता है। तो मेरा पापा बोला हम अपना लड़का को यानी हमको टीचर बनाएंगे। बस फिर क्या था, 1 साल के बाद जो मैडम हमको स्कूल में पढ़ाती थी उससे पापा शादी कर लिए। कहने लगे घर पे भी ध्यान रखेगी, स्कूल में भी ध्यान रखेगी। जिसको हम मैडम बोलते थे उसको हम मम्मी बोलने लगे। अरे क्या बात कर रहे, कमाल का बाप है आपका। मतलब आपको जो बनाना है वैसा लड़की से शादी कर लेता है और लड़की लोग भी मान जाती है। नहीं आप समझे नहीं। मेरे पापा को जो लड़की पसंद आ जाती थी तो उनको शादी करने के लिए बहाना चाहिए होता था, तो वो घर को समझाने के लिए ऐसा ऐसा बोलते थे कि हम लड़का को टीचर बनाएंगे तो टीचर से शादी कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं? मेरी असली माँ को हमेशा बेवकूफ बनाते थे। असल में वो जिससे शादी करते थे ना उसके जैसा हमको बोलते थे तुमको बनना है। अरे आपके पिताजी का कैरेक्टर हमको सही नहीं लग रहा, एकदम घटिया टाइप के आपके पिताजी। है नहीं, वो तो थे ना, चले गए। अरे अच्छा हुआ, ऐसा आदमी नीचे रहेगा सही भी नहीं है। सब लड़की से वही शादी कर लेगा तो दूसरा किससे करेगा? हमको भी नहीं पसंद पड़ता था। कल उसको मम्मी बोलो, परसों उसको मम्मी बोलो। दोस्त लोग हमेशा चिढ़ाता था तुम्हारा बाप एक है माँ कितनी है रे, सबको मम्मी बोलता है। हम आपको क्या बताएं, मेरा बाप ना हर साल नया शादी करता था। नई नई लड़की को हम मम्मी बोल बोल के थक गए। तो जिस दिन मेरा शादी हुआ ना उस दिन गलती से हम मंडप पे सबके सामने हम अपनी पत्नी को मम्मी बोल दिए, क्योंकि हमको लगने लगा था जितनी औरत है ना सब मेरी माँ है। वो तो पापा हमको मंडप पे याद दिलाए, बेटा ये तुम्हारी पत्नी है। अब मेरा उम्र हो गया, अब हमसे कोई शादी नहीं करेगा। तब हम जाके अपनी पत्नी को पत्नी बोले हैं, बताइए। अरे आपका बिजनेस से ज्यादा तो पर्सनल लाइफ इंटरेस्टेड लग रहा। अजीब टाइप का खानदान है आपका, समझ में नहीं आ रहा हमको। पहली बार सुन रहे ऐसा स्टोरी। अरे सबका जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तुम्हारा जीवन में भी हुआ होगा, भले तुम छुपाओ। मेरा आदत हम सच बोलते हैं। अरे हम नहीं छुपाते हैं, हम भी सच बोलते हैं। खैर ये सब छोड़िए, आप बताइए आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? आगे बच्चा हुआ। किसका बच्चा हुआ? आपका बाप को? अरे शादी हम किए तो बच्चा हमको होगा कि मेरा बाप को होगा? बताए जो बाप बूढ़ा हो गया। अरे हाँ, आप बताए ना आपका शादी हुआ था। हाँ, आपका बच्चा हुआ। हाँ हमको बच्चा हुआ। अच्छा एक सेकंड रुकिए, आप ये शादी में कहाँ पहुँच गए? ये बताइए ना, आप बने क्या पढ़े लिख के, इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर? अरे हम कुछ नहीं बन पाए, अपना बाप के चक्कर में कुछ नहीं बन पाए। हर साल एक नई माँ आती थी, मेरा करियर चेंज हो जाता था। बाप बोलता था तुमको इंजीनियर बनना है, फिर बोलता था टीचर बनना है, फिर बोलता था डॉक्टर बनना है, फिर बोलता था सीए बनना है। अरे तो प्राइमरी जो पढ़ाई होती है वो तो सेम ही होती है ना सबके लिए। अरे वो तो नॉर्मल लोग के लिए सेम होती है ना। मेरी माँ चेंज होती थी, मेरा किताब चेंज हो जाता था। हम स्कूल थोड़ी ना जाते थे, घर में वही लोग पढ़ाती थी हमको। बस 1 साल हम स्कूल गए थे, जो टीचर वाली मेरी माँ नहीं आई थी, बस उसी के साथ स्कूल जाते थे। और बाकी सब जो मेरी माँ आई थी ना, जो सीए और इंजीनियर ये सब बोलती थी, हालांकि उस लोग को बुद्धि नहीं था, एबीसीडी हमको पढ़ाती थी। पिताजी को बोलती थी हम इंजीनियर है। अरे ये सब छोड़िए, ये बताइए आपका शादी जब हुआ आपका उम्र क्या था? अरे तकरीबन हम 50 साल के होंगे ना।
तब जाके मेरा ब्याह हुआ। क्या बात कर रहे, बुढ़ा की शादी की है? बुढ़ियाई से शादी की है ना, लड़की से नहीं ना किए? नहीं नहीं, अब बुढ़ा को बुढ़िया न मिलेगी, अब कहना पड़ा क्या करे। अच्छा, मतलब 50 साल तक आप कुछ नहीं किए? अरे किए कैसे नहीं किए ना। अरे क्या किए? हर साल मेरा पापा शादी करता था, हम बारात में डांस करने के लिए नया नया डांस सीखते थे, डांस क्लास जाते थे हम। मतलब बाप अलग नचाता था आपको, माँ अलग नचाती थी और डांसर अलग नचा रहा था? हाँ, अब क्या कर सकते, नाचने का आदत पड़ गया हमको धीरे धीरे। यानी आप 50 साल तक कोई काम नहीं किए? पहली बार देख रहे हैं ऐसा बच्चा जो इतना अपना बाप का सुन रहा। अरे सुन कहाँ रहे थे, सुनना पड़ रहा था, प्रॉपर्टी नहीं था ना मेरे पास। हम भी अपना पिताजी को बोलते थे 5 लाख 1 लाख 10 लाख ये सब क्या होता है, 1-2 अरब का बात कीजिए मेरे सामने, उससे नीचे बात मत कीजिए, चुटकी बजा के कमा लेंगे चुटकी बजा के। तो मेरा पिताजी हमको बोलता था, बेटा तुमको नहीं पता पैसा कैसे आता है, हालांकि हमको भी नहीं पता है, हम भी अपना बाप का खाते हैं। यानी मेरे दादा का संपत्ति था ना, उसी को मेरा पापा उड़ा रहा था। मेरा दादा राजा था ना, कद्दूपुर का राजा था, अब इतना सारा खजाना पड़ा हुआ था, लुटा रहा था, आपने जाते जाते सारा खजाना लुटा दिया। और हमको क्या दिया, कुछ नहीं, स्टील का चम्मच दे के गया। हम बोले इस चम्मच का क्या करेंगे, तो हमसे कह रहा बड़ा लोग का चमचागिरी करना है तो कुछ 4 पैसा मिलेगा तो रोटी खरीद के खा लेना। अरे बाप रे बाप, आपका पिताजी तो एक नंबर का नालायक आदमी था, आपको चमचा बना के चला गया। तो अब आप बताइए, आप चमचा बने या अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट किए? अरे बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करते, चम्मच था मेरे पास, चम्मच से क्या करेंगे, चमचागिरी करना पड़ा। किसका चमचागिरी किया आप? अरे आपके जैसा नेता लोग हम चमचागिरी की है, जब भी जुलूस वगैरह निकलता 500-1000 रुपया मिल जाता था, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का हम भी करते थे। ऐसे 5-10 बार जुलूस में गए, 8-10 हजार रुपया जमा हो गया। एक बार आपका जुलूस में भी गए थे, आपका पार्टी की तरफ से भी 500 रुपया मिला था हमको, वो भी फटा हुआ नोट दिया था, बैंक में जाके चेंज करवाए ना तो 490 रुपया दिया, 10 रुपया उसका कट गया, वो दे दीजिएगा हमको बाद में। अरे मेरा पार्टी ये सब काम नहीं करता है, समझे? जुलूस में आने का पैसा कह देंगे हम आपको। अरे छोड़िए छोड़िए, कैमरा में झूठ मत बोलिए, हम दिखा देंगे आपका 500 रुपया रखा हुआ है बैंक में, 10 रुपया दे दीजिएगा, भुलाइए मत। अरे आप इतना पैसा वाला हो गए, 10 रुपया लेके क्या कीजिएगा? अरे हम समोसा का ठेला खोल के 50,000 करोड़ रुपया कमा लिए, और तुम हमसे पूछ रहे हो 10 रुपया का क्या करोगे। तुम्हारे लिए 10 रुपया होगा, मेरे लिए 10 रुपया 10,000 करोड़ है। बिजनेसमैन है हम, बिजनेसमैन, तुम्हारी तरह अंगूठा छाप थोड़ी ना। अरे ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? मेरा शो में आके मेरा बेइज्जती कर रहे हैं आप। जितना पूछते हैं उतना जवाब दीजिए ना। होगा आपके पास 50,000 करोड़ रुपया, तो हम क्या करें? मेरे पास कितना पैसा आपको पता है? कितना बोलो, अरे काहे बोले, काहे बोले? क्यों डर लग रहा है ही नहीं, ठेंगा है तुम्हारे पास, खाली दूसरे का पैसा बताते हो, अपना पैसा बताओ। तुम भी तो नेता रे, कहाँ कहाँ छुपा के रखा है। अरे मेरे पास ईमानदारी का पैसा नहीं है, तभी यहाँ पे शो चला रहा है। ये सब फालतू बकवास मत कीजिए, आगे कहानी बताइए क्या हुआ। 8-10 हजार रुपया जमा हुआ, उसके बाद कैसे आप इतना पैसा कमा लिए? अरे उसके बाद हम 8-10 हजार रुपया से समोसा का ठेला स्टार्ट किए, रेलवे स्टेशन पे समोसा बेचना चालू कर दिए। अच्छा, मतलब रेलवे स्टेशन पे समोसा बेच के आप इतना पैसा कमा लिए? अरे नहीं नहीं, ठेला से कौन 50,000 करोड़ रुपया कमाता है, तभी ना कह रहे तुम अंगूठा छापो, बड़ा बड़ा कंपनी नहीं कमा पाता है, ठेला से तुम बोल रहा है 50,000 करोड़ रुपया कमाएंगे। अरे हम अंगूठा छाप नहीं है, समझे? बार बार क्या बोलते हैं अंगूठा छाप है? आप अपना बताइए ना, कैसे पैसा कमाए? अरे तो हम बता रहे हैं ना, बीच में काय टोक देता है तुम, है काय टोक देता है। सुनो, अस्थिर से सुनो, ये नहीं हम तुमको स्ट्रेटेजी बता रहे हैं तो कॉपी कर लेना, ठेला लगा लेना, नहीं कमा पाएगा, समझा। थूक के जाएगा लोग मुंह पे तुम्हारे ऊपर। समोसा बनाने आता है तुमको? अरे फालतू बकवास नहीं कीजिए, समझे? कैसे पैसा कमाई बताइए। जनता फालतू नहीं बैठा, जनता को जानना कैसे पैसा है आपके पास। अरे 1 महीना हम समोसा बेचे रेलवे स्टेशन पे, हमको मजा नहीं आया, पैसा थोड़ा कमाए 5-10 हजार रुपया, लेकिन हमको मजा नहीं आया उस काम में। रात रात भर जागना पड़ता था, ट्रेन से उतर के पैसेंजर लोग आता था, बोलता था समोसा दे दो समोसा दे दो, चिल्लाना पड़ता था ट्रेन में जाके, समोसा समोसा समोसा। धीरे धीरे ऐसा आदत पड़ गया, घर में पत्नी के पास भी जाते थे ना, रोटी मांगते थे तो ऐसे बोलते थे, रोटी 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 लीजिएगा, रोटी दीजिएगा। पत्नी बोलती थी घर पे हो भाई, ट्रेन में नहीं हो। तब हमको लगा नहीं, हमको लगता है हम गलत लाइन में चले गए, हम इस जगह के लिए नहीं बने हैं, हमको बढ़िया जगह काम करना पड़ेगा, जहाँ बड़ा लोग आए, ऐसे छोटा मोटा लोग से कब तक हम डील करते रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो फिर आप क्या किए? अरे क्या करना था, शहर का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल में गए, बोले नौकरी खाली है, मिलेगा, बाकी स्टाफ से 1000 रुपया कम दे देना, कर लेंगे हम। अच्छा, तो नौकरी मिला आपको? हाँ हाँ मिला, बोला वेटर का नौकरी देंगे, करोगे? हम बोले हाँ हाँ करेंगे। अरे क्या बात करो, तुम अपना बिजनेस चला रहे थे, समोसा बेच रहे थे, तुम वेटर का जॉब ले लिए? ओ भाई ओ, तमीज से, तुम तो पहले हमको आप बोल रहा था, अब तुम क्या कर रहा है? तुम हमको क्या वेटर समझ रहा है? हैं? वेटर हम पहले थे, पास्ट से बाहर आ जाओ, प्रेजेंट में आओ, तुमसे ज्यादा पैसा वाला हम है, उम्र में भी तुमसे बड़ा, आप बोलो। अरे हाँ हाँ, आप बोल रहे, गलती हो गया। बताइए क्यों आप एक्सेप्ट कर लिए वेटर का जॉब? अरे पहले तुम सुनो, चाहे कोई वेटर का काम कर रहा हो या समोसा बेच रहा हो, अगर तुमसे उम्र में बड़ा है तो आप करके बात किया करो, समझे? तुम तलाक मत किया करो। हाँ ठीक है, गलती हो गया हमसे। हाँ आगे से नहीं होना चाहिए। अरे आप आगे बताइए ना। हाँ तो सुनो, समोसा बेच के हम क्या कमा रहे थे, गधा लोग की तरह खड़े थे, कोई इज्जत नहीं था रेलवे स्टेशन पे मेरा। यहाँ 5 स्टार होटल में रहते, एसी में रहते, बड़ा बड़ा लोग आता, बढ़िया बढ़िया लड़की लोग भी आ रही थी, हम तो ये सोच के गए थे मेरा पापा की तरह हम भी दूसरा शादी कर लेंगे, किसी अमीर लड़की को फंसा लेंगे, इसलिए हम जॉब एक्सेप्ट कर लिए। अच्छा, तो आप अमीर लड़की से शादी करके पैसा कमाए हैं, यानी कि आपका संपत्ति नहीं है, लड़की का संपत्ति है या लड़की के बाप का संपत्ति है। वही हम सोचे
समोसा बेच के कैसे कोई 50,000 करोड़ रुपया कमा लेगा? अरे तुम घंटा सोचा, तुमको तो लग रहा था रेलवे स्टेशन पे हम समोसा बेच के कमा लिए। तुम सोचा, अपने मन से कहानी मत बनाओ, समझे? हमको बुलाए हो ना तो मेरा कहानी मेरा मुंह से सुनो। हाँ बोलिए। लड़की सब तो आती थी मस्त मस्त, पैसे वाली, 8-10 करोड़ का गाड़ी पे भी आती थी, लेकिन हमको कोई वैल्यू नहीं देती थी, पता है? हम सोचे हम हैंडसम है, लेकिन नहीं, हमको वहाँ पता चला मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, जोकर टाइप का है। हम मूछ भी ऐसा ही रखते थे, छोटा छोटा। हमको तब एहसास हुआ, नहीं, लड़की से शादी नहीं हो पाएगा, हमको कुछ और करना पड़ेगा। तो कहने का क्या मतलब है? आप किसी लड़का से शादी कर लिए? अरे क्या बकवास कर, मार के हड्डी तोड़ देंगे, उल्टा सीधा बोलता है। अरे आप ही ने कहा लड़की से शादी नहीं हो पाएगा। अरे तो हम ये बोले लड़का से शादी किए, तुमको कह रहे हैं ना, अपना दिमाग मत लगाओ। पॉडकास्ट शो में बुलाओ, सुनो जो कह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हम कुछ दिन होटल में बढ़िया से काम कर रहे थे और नजर रख रहे थे, यहाँ कौन आता है, कौन रहता है, कौन क्या खाता है, कौन किससे मिलता है। तब हमको पता चला यहाँ पे बड़ा बड़ा मिनिस्टर सब भी आता है। एक दिन का बात है, कुछ मिनिस्टर लोग आया, कमरा में उस लोग का मीटिंग चल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी गेम था। मिनिस्टर आता था दूसरी लड़की के साथ, और उसी होटल में मिनिस्टर की पत्नी भी आती थी, लेकिन वो दूसरे मिनिस्टर के साथ आती थी, और कमरा में उस लोग का अपना मीटिंग होता था। सबके हम समोसा, जलेबी, पाव भाजी, पिज्जा ये सब पहुंचाते थे कमरा में, और ड्रिंक व्रिंक करता था वो लोग। हमको ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों, पति पत्नी अलग अलग क्यों रह रहा है, अलग अलग लोग से मीटिंग कर रहा है। हमको लगा अलग अलग बिजनेस कर रहा होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था बंद कमरा में आखिर चल क्या रहा है। तो एक दिन हम क्या किए, अंदर अपना फोन रख दिए छुपा के, कि ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है अंदर। तो पता है, जब हम बाद में फोन निकाले तो हमको ऑडियो में कुछ ऐसा मिला जिससे हमको लगा अरे बाप रे, ये तो गलत आदमी सब है, गलत गलत काम हो रहा है। हम सोचे ये तो गलत काम है, होटल वाला को बताना पड़ेगा। लेकिन उसी वक्त मेरा खोपड़ी में अपने आप दिमाग आ गया। हमको लगता है पहले मेरे पास दिमाग नहीं था, उस दिन पता नहीं कहाँ से ऊपर वाला मेरा खोपड़ी में दिमाग डाल दिया। हमको लगा ये तो हम गलत कह रहे हैं, होटल वाला को बताएंगे तो हमको क्या मिलेगा। एक काम करते हैं, मिनिस्टर को ही बताते हैं कि मेरे पास ऑडियो है उसका, न्यूज चैनल पे दे देंगे, उसके बदले पैसा मिल जाएगा। लेकिन फिर हमको दिमाग आया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमको मरवा देगा मिनिस्टर। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मिनिस्टर का ऑडियो उसकी पत्नी को सुनाएंगे, उसकी पत्नी का ऑडियो मिनिस्टर को सुनाएंगे। ऐसे करते करते जितना मिनिस्टर सब आता था वहाँ पे सबका ऑडियो रिकॉर्ड करते थे, फोन रख देते थे, और ऐसे ही उस लोग का डेटा एक्सचेंज करते थे, एक दूसरे के बारे में बताते थे और पैसा ऐंठ लेते थे। फिर एक दिन एक बड़ा मिनिस्टर आया, उसका ऑडियो रिकॉर्ड हो गया, बस फिर क्या था। अब हम बोले हम बड़ा हाथ मारेंगे, उसको बोले हमको व्यापारी बनना है बड़ा, अगर बड़ा व्यापारी बनाओगे तो तुम्हारा ऑडियो कॉल लीक नहीं करेंगे। हम मिनिस्टर को ऐसा ऐसा बोले जाके। मिनिस्टर बोला बच्चा तुम तो गया सामने से चल के आया है, अब तुमको कौन बचाएगा। तो हम मिनिस्टर को बोले हमको बच्चा मत समझो, हम एक बच्चा का बाप है और मेरा मार्केट में 150 बच्चा घूम रहा अलग अलग कंट्री में, सबके पास डिटेल जा चुका है, अगर हमको कुछ होगा तो तुमको भी कुछ होगा, फिर दोनों को बहुत कुछ होने लगेगा। मिनिस्टर को समझ में नहीं आया कि हम बाप एक बच्चा का है तो 150 बच्चा मार्केट में कैसे घूम रहा है, लेकिन उसको डर लगा। वो बोला ठीक है तुमको हम व्यापारी बनाएंगे। और आज उस मिनिस्टर का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, जहाँ भी जाते हैं जो भी जमीन बोलते हैं वो दिला देता है, और हम बिजनेस खोल देते हैं। 50,000 करोड़ क्या 5 लाख करोड़ रुपया कमाएंगे 2 साल में, देखना। मंत्री का हाथ तो अपने ऊपर, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? कौन मंत्री है? कौन सा पार्टी का है? मेरा टकला पार्टी का है क्या? नाम बताइए। वो क्या बताए हम तुमको, हैं? वो क्या बताए, क्यों बताए? वो यहाँ का नहीं विदेश का है, यहाँ घूमने आया था, वो हमको देता है, फंडिंग करता है। यहाँ तुम्हारा टकला पार्टी से उसका अच्छा कॉन्टेक्ट है, हमको बिजनेस करा रहा है। तुमको हम बताए ना हम पैसा कैसे कमाए। अरे तब क्या चीज का बिजनेस करते हैं? कुछ भी जो मन में आता है वो हम करते हैं यार। जब मंत्री का हाथ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मन करता है इधर मॉल बना देते हैं, उधर मन करता है इंडस्ट्री बना देते हैं। अरे तो चलाता कौन है? अरे उसके लिए स्टाफ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजगार भी दे रहे हैं, कमा रहे तो रोजगार भी दे रहे हैं लोग को। मार्केट से 500 लूट रहे हैं, 1 रुपया का रोजगार दे देते हैं हम। अरे तब पॉडकास्ट शो में ये सब बकवास कर रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? वो भी मेरे सामने बकवास कर रहे हैं। आपको पता है हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि आप चोरी करके पैसा कमा रहे हैं गलत तरीके से। अरे तो पहले अपने खिलाफ लो ना एक्शन तुम, है तब मेरे खिलाफ लेना, समझे? तुमको क्या लगता है तुम मेरे खिलाफ एक्शन लोगे तो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे? तुम्हारा भी ऑडियो है मेरे पास। मारेंगे, 4 जूता बुढ़ा दे तोड़ देंगे। तुम्हारा क्या बकवास कर रहा है? हम कब आए लड़की के साथ होटल में? अरे तुम तो लड़का के साथ आया था। क्या बकवास कर रहे हैं? मार के हड्डी तोड़ देंगे। क्या बोला उल्टा सीधा? उठा मेरा पॉडकास्ट से उठा। अरे झूठ मत बोलो, तुम आया नहीं था जिसके साथ 500 करोड़ का डील कर रहा था, हैं? झूठ बोलता है। 500 करोड़ का डील कब किए थे रे? अरे याद नहीं है, 5 साल पहले पुलिया टूट गया था, दोबारा पुलिया बन रहा था, कुछ याद आया? अरे वो तो ये ब्रिज के बारे में बात कर रहा है। उस समय तो विदेश से वो पार्टी आया था ना, जिसमें 200 करोड़ हमको बचा था। इसके पास कहाँ से ऑडियो आ गया? और इसके पास अगर ऑडियो है तो इतना दिन से हमसे पैसा क्यों नहीं मांगा? क्या सोच रहे हो? तुमसे हम पैसा इतना दिन से क्यों नहीं मांगे? अभी मांगेंगे, इसीलिए ना तुम्हारा पॉडकास्ट में हम आए हैं, तुमसे पैसा मांगने आए, इंटरव्यू देने नहीं आए। तुम्हारा क्षेत्र में हमको एक गाँव पसंद आ गया, वो गाँव हमको दे दो, उसमें हम तालाब बना के नहाएंगे। क्या समझ रहा है हमको तुम? है क्या समझ रहा है? कुछ भी बोलेगा हम तुमको दे देंगे। मेरा बाप का है क्या? गाँव वाला लोग का जमीन है, मार के हड्डी तोड़ देंगे।
अरे तो 200 करोड़ भी तुम्हारा बाप का नहीं था, लिया ना तुम, हमको मालूम है तुम दे देगा हमको। ए बाबू ए सुन, कैमरा बंद कर, ये पॉडकास्ट नहीं तक रहने दो। लोग को बोल देना तगला नेता शो चैनल सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो लाइक कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और जो ये फालतू बात सब बोला है मेरे बारे में वो सबको एडिट करवा देना, समझे? नेट पर नहीं डालना। अभी इससे बात करना हमको, बंद करो वीडियो।